बिहार से पलायन रोकने को लेकर लगातार अभियान चला रही जन स्वराज पार्टी ने एक बार फिर पलायन के मुद्दे पर केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जन स्वराज पार्टी के पूरब सराय स्थित मुंगेर जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विगत दिनों मधुबनी में बिहार के मजदूरों पर किए गए टिप्पणी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। पार्टी के नेता कुंवर चंद्रेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास को लेकर न तो अब तक विशेष राज्य का दर्जा दिया है और न ही बिहार से पलायन को रोकने की दिशा में कोई ठोस योजना पर कार्य किया है। बिहार में एनडीए की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में बिहार के मजदूरों और श्रमिकों के लिए गुजरात जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर घोषणा कर यह साबित कर दिया है कि केंद्र की एनडीए सरकार और बिहार की डबल इंजन की सरकार बिहार में पलायन को बढ़ावा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिहार से पलायन को बढ़ावा देने और गुजरात को विकसित बनाने के लिए पीएम मोदी गुजरात जाने वाली ट्रेनों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। देखिए, वस्तुतः विषय ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मधुबनी आए, बहुत सारी बातें कही, लेकिन बिहार के जीर्णोद्धार के लिए बिहार के को कैसे राष्ट्र पटल पर ऊपर लाना है, सभी राज्यों के ऊपर लाना है, इस पे कोई बहुत कंक्रीट बात नहीं की। जो सो एक भाषणबाजी होता है वो भाषण देके चले गए। हम अभी भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं और उसी समस्याओं के लिए थोड़ा बहुत वो बात कह के गए। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुनने और समझने लायक है जो उन्होंने की, वो ये की कि बिहार से अभी भी वो मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए ट्रेन खोलना चाहते हैं गुजरात के लिए। क्या बिहार इस स्थिति में नहीं है कि यहाँ बड़े उद्योग धंधे लगाए जाए? क्या कमी है बिहार में? आज चाइना में सारे जगह से डेवलप्ड कंट्री से लोग आकर उद्योग लगा रहे हैं। एकमात्र रीजन है सस्ती लेबर या लेबर की उपलब्धता, श्रमिकों की उपलब्धता, मैन पावर की उपलब्धता, यही है ना, और वहाँ की व्यवस्था। तो हमारे पास सब कुछ है, तो यहाँ पर क्यों नहीं चले? व्यवस्था हम सुधार करेंगे और सुधार करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भी नहीं है, जो ये बोलते हैं लगातार कि बिना बिहार के विकास के देश का विकास संभव नहीं है? तो बिहार का विकास कैसे होगा? क्या यहाँ के युवाओं को 10,000 12,000 की नौकरी गुजरात में करने से बिहार का विकास हो जाएगा? विकास का क्या मायना है? विकास का मायना ये तो नहीं है कि यहाँ से मजदूरों को कहीं ढो के ले जाए। वैसे तो अंग्रेज लोग भी ले गए थे अलग अलग कंट्री में ढो के, कहीं गन्ने की खेती करवाते थे, कहीं नील की, कहीं कुछ और की। तो उसी तरीके से आज भी हो वही रहा है कि हमारे लोगों को बाहर ले जाने की चाहत है कि वहां जाके हम मजदूरी कर लें, कुछ काम कर लें, और इसी बात से सब लोग अपना पीठ टपटपा लें कि हमने बिहार के लोगों को कुछ काम दे दिया। भाई बिहार को क्या दिया? बिहार को क्या मिल रहा है इससे? बिहार में कौन से उद्योग लग सकते हैं, क्या हो सकता है, कौन सा बड़ा काम हो सकता है, इस पे कोई चर्चा नहीं है। क्या कोई भी बड़ा काम बिहार में नहीं हो सकता है? आज गुजरात में कई हजार लाखों करोड़ों रुपए की फैक्ट्रियां और उद्योग धंधों की बात करते हैं। लोगों को पूछ पूछ के योजनाबद्ध तरीके से वहां बिठाया जाता है, चाहे गुजरात हो, चाहे हमारे साउथ के स्टेट हो, चाहे कोई भी स्टेट हो। तो बिहार में ये बातें क्यों नहीं होती? और यही बिहार के लोग वहां जाके दुनिया भर का काम करते हैं, कम पैसे में अपना पेट काट के, अपना परेशानी लेके पलायन करके यहाँ से काम करते हैं। तो बिहार में इन चीजों की बात क्यों नहीं होती है? भाई सब कुछ ठीक है, बिहार में सब बढ़िया है, तो बिहार सबसे नीचे क्यों है? क्यों उद्योग में हम आगे नहीं है? झारखंड को अलग हुए कई दशक बीत गए, उसके बाद से बिहार में क्यों उद्योग नहीं आए? क्या किसी राज्य में उद्योगों की आवश्यकता नहीं होती है क्या? बिहार जो कि बाढ़ग्रस्त रहा है और दशकों से बाढ़ग्रस्त है, यहाँ के लोग पलायन का एक कारण बाढ़ की समस्या भी रही है। तो बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए क्या प्लानिंग है? आज मधुबनी के भाषण में भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल के चले गए कि हम 11,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, 5 नदी पे बांध बनेगा, नहर बन जाएगा, गांव गांव तक और खेत खेत तक पानी पहुंच जाएगा। सभी बातें सुनने में अच्छी लगती है, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ? भाई 15-20 साल से तो आप भी देख रहे हैं इस राज्य को, और बाढ़ हर एक साल आता है, ये कोई नई बात नहीं है। हर एक साल बाढ़ आता है, हर एक साल बाढ़ के कारण लोग त्रासदी झेलते हैं, इधर उधर जाते हैं। पूरा कोसी बिहार का शोक कहा जाता है। ये आज से तो नहीं कहा जाता बिहार का शोक, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तब से कहा जाता था बिहार का शोक, और आज हम 40-45 साल के हो गए, आज भी बिहार का शोक है।
तो इस शोक को दूर करने वाला कौन है? 40-45 साल में इतने सारे लोग आ गए, आज भी हम भाषण देके चले जा रहे हैं। तो होना क्या है इन्हें पता नहीं। बात मिला जुला के ये बिहार को बिहार की स्थिति में ही रखना है, यही योजना है। आपकी सरकार आएगी तो क्या? निश्चित रूप से हमारी सरकार आएगी तो हम सारे बिंदुओं पे काम करेंगे जो बिहार को एक सभी राज्यों में आगे लाने का काम करेंगे, उद्योग धंधे से लेके पर्यटन से लेके हर एक चीज में। और जो भी यहाँ पर पृष्ठभूमि बनी हुई उद्योगों की जो हो सकता है वो सारे उद्योग यहाँ पर लाएंगे और लगाए जाएंगे। और उद्योग और जो उद्योगपति है हमारे, उनको प्रेरित करेंगे, उत्साहित करेंगे, आइए हमारे पास श्रमिक है, हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, हमारे पास व्यवस्था भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, बिजली भी है, सड़क भी है। आप आइए, क्या कमी है हमारे पास? आप आइए, यहाँ लगाइए। हर साल बाढ़ आते हैं, बाढ़ को लेकर के क्या कुछ है? हर साल बाढ़ आने का कारण क्या है? नेपाल से पानी छोड़ दिया जाता है, कोसी में पानी फैल जाता है और ये सारा हिमालय का पानी जो है पूरे बिहार में फैल जाता है। इसका क्या करना पड़ेगा? इसका निस्तारण करना पड़ेगा, चैनलाइज तरीके से डैम बना के, कनाल सिस्टम प्रॉपर डेवलप करके वाटर को चैनलाइज करना है, लिंक करना है कनाल टू कनाल। ऐसा नहीं कि इस पे डीपीआर बनी हुई है, लेकिन उस डीपीआर पे काम कौन करेगा भाई? हजारों हजार करोड़ की परियोजनाएं आप बना के कागज पे छोड़ दिए हैं, इच्छा शक्ति किसी की नहीं है। लोग चाहते हैं कि आप परेशान हो के जाके गुजरात में और दूसरे राज्यों में काम करें। भाई अगर यहाँ पर कुछ बन जाएगा तो यहाँ से वहां लोग नहीं जाएंगे ना। आप परेशान रहे, भागे भागे फिरे और उसका फायदा लोग उठाएं। जन सुराज विचार मंच के मुंगेर जिला अध्यक्ष संतोष सहाय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जातीय जनगणना का घोषणा किया जाना पूरी तरह से चुनावी राजनीति का हिस्सा है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना शुरू नहीं किया जा सकता है। जातीय जनगणना को लेकर सभी प्रक्रियाएं पूरी होने में 2 से 3 सार्थक का वक्त लगेगा। चुनाव से चंद महीने पहले जातीय जनगणना का ऐलान बिहार चुनाव को जातीय रंग में रंगने की एक कोरी कल्पना है। बिहार की जनता इस जुमलेबाज सरकार के जुमले में फंसने वाली नहीं है। जातीय जनगणना जो है वो बिहार में 2 साल पहले ही हो चुका है। केंद्र सरकार और जो बातें हो रही है कि जातीय जनगणना होनी है, उससे अभी बिहार को क्या फायदा होगा? 2025 में बिहार में चुनाव होना है, उसमें बिहार में कोई फायदा किसी को नहीं होने जा रहा, क्योंकि 2026 से 2028 के बीच में जातीय जनगणना होनी है। चुनाव के समय हो सकता है कि केंद्र सरकार, भाजपा नीति जो सरकार है, वो चुनाव के समय जातीय जनगणना शुरू करा दे। लेकिन क्या जातीय जनगणना ऐसा है, इतना इजी है कि आप आसानी से कर लीजिएगा? आप नहीं कर पाइएगा। इसका वास्तविक स्वरूप जो सामने आएगा वो 2028 में आएगा। प्लस आप जो जातीय जनगणना कर रहे हैं, आप उसमें उपजाति जोड़वा रहे हैं। तो उपजाति अगर आप जोड़िएगा तो आपको लिस्ट के देना होगा कि राजपूतों में ये उपजाति, वैश्य बनिया में ये उपजाति, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा, कैस्तों में ये उपजाति, मुसलमानों में ये उपजाति। तो इतना उपजाति खोजने में आपको लगता है कि 5 या 6 महीना के अंदर में जो चुनाव आने वाला है उसमें जो है तो केंद्र सरकार पूरा जातीय जनगणना करा लेगा? जबकि ऑलरेडी हो चुका है और वो बिहार सरकार के डेटा पे उपलब्ध है, वो डाटा उपलब्ध है। तो फिर किस चीज का जातीय जनगणना करा रहे हैं? जहां तक आप लोगों ने सवाल किया कि आप क्या करेंगे पलायन रोकने के लिए, तो प्रशांत जी थ्रू आउट एक बात बोल रहे हैं, वो लगातार हर जनसभा में बोलते हैं, सब एक जगह बोलते हैं कि इस बार जो छठ में बिहारी वापस लौटेंगे, बिहारी मजदूर जो वापस लौटेंगे, इस बार छठ के बाद वो वापस नहीं जाएंगे। जो ट्रेन भर भर के आते हैं और ट्रेन भर भर के छठ के बाद वापस चले जाते हैं, वो नहीं जाएंगे। प्रशांत जी ने यह तय किया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो जितने वैसे लोग हैं जो पलायन करके जाते हैं मात्र 8,000 10,000 रुपए के लिए, उनको सरकार ही 10,000 रुपए यहाँ देगी और उनके लिए रोजगार का व्यवस्था करेगी। और जब उनको रोजगार मिल जाएगा क्यों जाएंगे बाहर? फिर मोदी जी कितना भी ट्रेन खोल लें दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए, मुंबई के लिए, क्यों जाएगा लोग बाहर यहाँ से? जन सुराज संगठन के युवा जिला अध्यक्ष रथुराज बसंत ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून महज एक छलावा है।
बिहार में शराब की दुकान बंद है, लेकिन होम डिलीवरी सेवा में प्रत्येक प्रखंड में हजारों युवा डिलीवरी बॉय के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार की इस गलत नीति के कारण बिहार के युवा शराब के अवैध कारोबार से जुड़कर अपने भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। आज शराब के अवैध कारोबार से जुड़े युवा अपराध जगत की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बिना सटीक नीति के लागू शराबबंदी कानून बिहार के लिए एक काला अध्याय साबित होगा। प्रशांत जी यहाँ आए थे और कई विषयों पर उन्होंने चर्चा की, खास करके जो शराबबंदी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया है कि बिहार में शराबबंदी कहाँ है। क्या वाकई मानते हैं बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू नहीं है? जी बिल्कुल, मैं नहीं मानता हूं। आप पत्रकार भी हैं, आप लोग जमीन से जुड़े रहते हैं, सारे मुद्दों को, सारी समस्याओं को जानते हैं, आप सब भी जानते हैं। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से अपने विधानसभा क्षेत्र के 200 से भी अधिक मोहल्लों में सभाएं की हैं। वहां के लोगों के हर टोले से मेरे पास 5-5 लोगों के बयान हैं जो इस नाम के शराबबंदी से परेशान हैं। हर घर के जो मजदूर हैं, जो लोग हैं, शास्त्रों में बताया गया है कि 75% लोग तमोगुण के प्रति आसक्त रहते हैं, किसी न किसी प्रकार का नशा करते हैं। तो बलपूर्वक किसी चीज को रोकना कहीं ना कहीं मूर्खता है। ये तो शास्त्रों में सोमरस की भी चर्चा नहीं होती। हाँ, बुद्धि, विवेक, तपस्या, डिसिप्लिन, एक रूटीन बनाकर इसको रोका जाए, लोगों को जन जागरूक करके रोका जाए, तो शराबबंदी काम की है। लेकिन आप बलपूर्वक कर रहे हैं। यहाँ तो लोगों की शिकायत आती है कि पुलिस वाला यहाँ पकड़ता है, थोड़ा दूर जाके छोड़ देता है, फिर आके हमको वही लोग शराब बेचता है। ये सारे आम लोगों के बयान मेरे पास है, हमारे मतलब जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए लोगों के बयान है। तो ये नाम की शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए, जिसकी वजह से बिहार सरकार का राजस्व खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लाखों युवा जेल में है, जिसकी वजह से 6 से 8 लाख के ऊपर केस हो चुका है, परेशान है। ये लोग बेरोजगार हैं, मरते क्या न करते, कितने लोग शूटर तक बन चुके हैं। आप शराबबंदी की बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी सूझबूझ लगाकर, अच्छी शिक्षा पाकर अच्छा व्यापारी बन सकता था, अच्छा पेशेवर बन सकता था, जो सेना में जाके स्नाइपर बन सकता था, वो शूटर बन रहा है। कहीं ना कहीं ये सरकार के नेता, अच्छे नेता, सरकार में अच्छे नेताओं के ना होने के कारण सरकार की ये सब विफलता है। सरकार में एक लीडरशिप की कमी है, जनता को समझने की कमी है। तो ये शराबबंदी हो गया, ये किलिंग हो गया, ये अपराध हो गया, ये सारी चीजें अपनी जड़ जमा के बैठी हुई है। तो इस नाम की शराबबंदी को निश्चित तौर पर बंद कर देना चाहिए। जनता से तो हमें यही जवाब मिलता है।